एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। ये फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलो। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। I think India has an opportunity to be the first major economy in the world, large economy in the world. चौथी चीज वो तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पे आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो 2014 के बाद है, इसको वो बोलते हैं सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। ये भारत का जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने जा रही है। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल केपीके में कैसी, बलूचिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ईरान ने कहा है कि जी इंडिया के लिए वो वीजा फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। यहाँ के सियासतदान को सियासतदान, ना यहाँ की डेमोक्रेसी को मैंने कभी डेमोक्रेसी समझा। लेकिन जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं, वहां टूरिज्म कौन आए? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए। सो दिस इज व्हाट वी आर। कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियन लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर मतलब पाकिस्तान कई बार इंडिया की कंपैरिजन करने की ट्राई करता है। पिछले दिनों ऐसा भी था, मतलब सालों पहले, कि इंडिया कुछ करता था तो उसके 1-2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान भी जो है उसको मतलब कि मीटअप करने की ट्राई करता था। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा है, खास करके 2014 के बाद से, कि भी पाकिस्तान एक पॉइंट भी यहाँ पर मीटअप नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है टूरिज़्म की। इंडिया के अंदर हम सबको पता है कि करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो जैसे ही कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, वहाँ पर आतंकवादी हमला हो जाता है। अब टूरिस्ट वहाँ आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शांति हो, टूरिस्ट वहाँ आते हैं जहाँ उनको मज़ा आए। अब टूरिस्ट वहाँ नहीं आ सकते कि भाई चलो घूम लेते हैं, अगर कोई हमला हो जाएगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ पर यही दिक्कत है पाकिस्तान की, कि भाई जब भी कोई वो डेवलप करने की ट्राई करते हैं, वहाँ पर इतने आतंकवादी ग्रुप है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे BLA हो, चाहे कोई और हो, वो उस पूरी सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा है, उसका रीज़न भी यही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक दिन बाद इलेक्शन है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब कहा क्या जा रहा है, यानी खबर ये है कि बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए, वहां पर कई लोगों की जानें गई। उस बारे में भी हम बात करेंगे। ईरान ने कहा है कि जी इंडिया के लिए वो वीजा फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। आप पहले अपनी सोच बदलें। ये फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलो। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। अब मैं बताना चाहूंगा, आप इस वक्त देखें, और दूसरा आपने क्या किया है, जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। वो जुल्म ये किया है, सियासत को इस्लाम का दर्जा दे दिया। एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है, आज वो मुर्शद है। उसके लिए वर्ड मुर्शद इस्तेमाल होता है। मुर्शद वो सियासी लीडर नहीं है आज, वो मजहबी पेशवा है। मजहबी बिल्कुल। तो वो ये चीजें आपको, आप में और बांग्लादेशी मॉडल में डिफरेंस है। आप हर चीज के अंदर इस्लाम बेचते हैं, गलत करते हैं। मुझे बांग्लादेश में बताएं, हसीना वाजिद मुर्शद है। उसके कितने उसके बारे में कितनी सूरतें पढ़ती है वो, जब तकरीर करती है तो वो कितने कुरान के हवाले देती है। उसके हाथ में तस्बीह देखी है आपने? आपका सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त जो है मुर्शद बन चुका है। आगे चलते हैं। सर वो तो सभी तस्बीह घुमाते थे, बेनजीर भुट्टो भी पढ़ती थी, तो सारे ही करते हैं, सारे नौटंकी तो सब करते हैं। नहीं, मुझे बताने दे। एजेंसियां बताती हैं, एजेंसियां कहती हैं कि इस्लामी टच दो। ये लोग ये चूरन खरीदते हैं। ये मेरे मुर्शद जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जिनके कई बच्चे बगैर शादी के हैं, इनको एजेंसियों ने कहा था रिजवी साहब का TLP का वोट बैंक है, उस पर डाका मारो। वो किस तरह डाका पड़ता है? अय्या का नाम दू अय्या का रास्ता है, तस्वीर से पड़ता है, तस्वीर से।
फिर वो कहते हैं रियासत मदीना बनेंगे। बांग्लादेश में कितनी दफा उन्होंने कहा है रियासत मदीना के बारे में, मुझे बताएं। वो भी मुसलमान है आपके साथ के, बल्कि आपके पाकिस्तान का 51% बंगाली थे। पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। तो फिर आप बंगाली मॉडल, आप बंगाली मॉडल, बांग्लादेशी मॉडल लाएंगे आप। आज हर बंदा बांग्लादेशी मॉडल डिस्कस कर रहा है आज पाकिस्तान में बैठा। लेकिन किस तरह, बताएं तो सही, आपकी उनमें मुश्तरक चीजें क्या हैं। आगे अगली भी बात सुन लेते हैं। उनके अपने पड़ोसियों से, कितने पड़ोसियों से दुश्मनी है बांग्लादेश की? ये आखिरी सवाल मैं इस पे टॉपिक करूंगा। बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ उनके रिलेशनशिप देख लें। मोदी साहब वहां जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं, लोन नहीं देकर आते, इमदाद देकर आते हैं। बांग्लादेश इस वक्त कितने मुल्कों के साथ हालते जंग में है? आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में। बांग्लादेशी मॉडल कहां से लेकर आएंगे आप? किस बांग्लादेशी मॉडल की बात करते हैं? अब आगे चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपका अगला, जो मैं इस वक्त, जो आपके जो कई एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है 8 महीने से 1 साल चलेगी। 2025 में फिर इलेक्शन होंगे। अब उस पे वो इस रिजल्ट पे किस तरह पहुंचते हैं, मैं वो ही बता रहा हूं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में एक स्पेकुलेशन है, एक उनके बारे में कयास राय की जाती है कि वो आते हैं और वो अपने तकरीरों में भी इशारे दे चुके हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, हम ट्रेड शुरू करेंगे, कह चुके हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ इस पेज पे है? नहीं है। कि जिस तरह इंडिया ने प्रोग्रेस की, रोहित शर्मा साहब, मैं आपको आज ऑनलाइन बोल रहा हूं, सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूं, इंडियंस भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, इंडिया मेरे लिए इंस्पायरेशन है। इंडियंस लोग मेरे लिए इंस्पायरेशन हैं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियंस लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए, जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस की है। जैसे इंडियन लोगों की सोच है, वो मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों की सोच हो जाए। क्या होगा? अल्टरनेट यही है कि हमारी भी तरक्की शुरू हो जाएगी, हम भी सीधे रास्ते पे चल जाएंगे। एज अ पाकिस्तानी तो मैं यही चाहूंगा ना कि मेरा मुल्क प्रोग्रेस करे, और जो मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है उससे सीखे। और मुल्क बहुत दूर की, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं रोहित शर्मा? अक्सर आपने जो है ये सुना होगा कि ये इंडिया क्यों करते हैं, बांग्लादेश क्यों करते हैं, इंडिया क्यों करते हैं, ये सुनी होगी आपने बात। मैंने आपको बताया नहीं है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और जो जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं कि हमें नहीं चाहिए दोस्ती, हमारा वो दुश्मन है, वो जुल्म है, ये है, तो करते हैं। रियलिटी यही है कि है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी आ रही है। जब से चीजें जो है वो ओपन होना शुरू हुई हैं, चीजों को लोगों को पता चलना लगा है, हम बेसिकली लोगों को ये जाके बताते हैं। एक चीज मैं और कंफ्यूजन दूर कर दूं, बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान के फ्लॉज क्यों काउंट कर रहे हैं और इंडिया की प्रोग्रेस क्यों काउंट कर रहे हैं, ये बहुत सवाल उठता है। इस पे ये मैं बताना चाहूं कि जिसकी अच्छी चीज हो उसी की ही बताई जाती है।